जो गायिका की दुनिया में प्रसिद्ध हैं उन लोग को अपने पार्टी से चुनाव लड़ाकर उनके करियर को समाप्त करना चाहते हैं। अलीनगर का नाम सुने हैं, बताइए, ये मिथिला की बेटी है, मधुबनी की बेटी है और जाएगी दरभंगा। वहाँ के लोग। एक बात बताइए, आप तो कह रहे हैं कि बेनीपट्टी से भी हो सकता है, बीजेपी वाले से चाहते हैं, तो विनोद नारायण झा जो कि अभी ऑलरेडी सीट पे हैं, क्या लग रहा है उनको हटा के मैथिली ठाकुर आएंगे? मैथिली ठाकुर का खुद चॉइस है कि मैं अपने क्षेत्र से शुरुआत करूं, मैं अपने घर से शुरुआत करूं राजनीति में। विनोद नारायण झा जी का अब लगता है कि हमको वहां से टिकट कटने की संभावना है, इसलिए वहां पर मैथिली ठाकुर अपना दावेदारी पेश की है। मैथिली ठाकुर को अभी इस सब चीजों से परहेज होनी चाहिए। उनका अभी उम्र नहीं हुआ है, उनका जो गायकी की दुनिया में वो सुप्रसिद्ध हैं, उनको और आगे बढ़े। अगर चुनाव लड़ती हैं तो क्या चाहते हैं आप लोग, अलीनगर से चुनाव लड़े या बेनीपट्टी से? आप लोग क्या सोचेंगे, कहाँ से उन्हें शुरुआत करना चाहिए? नहीं, वो मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहिए, बेनीपट्टी विधानसभा से। फिर बीजेपी वालों के पास कैंडिडेट नहीं है क्या? इतना कहते हैं हमारे पास इतना कैंडिडेट है, इतना कैंडिडेट है, फिर क्यों मैथिली ठाकुर का नाम आ रहा है? ये भी एक सोचने की बात है कि जब से मैथिली ठाकुर का नाम सामने आया है कि वो भी चुनाव लड़ सकती है अलीनगर से, तब से अब कहीं ना कहीं राजनीति जो भी लोग हैं उन लोगों में बहुत तरीके का अपना अपना जो है वो ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये सही लग रहा है तो कुछ लोगों को बहुत हद तक ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है कि मैथिली ठाकुर अगर गायिका थी तो उन्हें गायिका के रूप में बहुत लोग देखना चाहते हैं। अभी उन्हें राजनीति में बहुत लोग ओपिनियन है कि नहीं होना चाहिए, बहुत लोग चाहते हैं कि राजनीति में रहे भी। तो अभी हमारे साथ जो है वो आरजेडी के पंडौल प्रखंड अध्यक्ष संजय जी हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये लोग एज ए जो जिस तरीके का बयान आ रहा है मैथिली ठाकुर को लेकर के, या सुनने में आ रहा है कि वो राजनीति में आ सकते हैं, इन लोग का क्या कहना है। मिथिलांचल के हैं हम लोग और मिथिला से ही मैथिली ठाकुर बिलोंग करती हैं। हालांकि पूरे इंडिया में उनका नाम अभी गायिका को लेकर के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आप लोगों को क्या लगता है, अलीनगर से चुनाव जो लड़ने का बात उनका सामने आ रहा है, क्या लग रहा है उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था इस समय पे? आप लोग कैसे देख रहे हैं इस चीज को? सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। मैथिली ठाकुर हमारी मिथिला की बेटी है, मधुबनी जिला की बेटी है। वो गायिका के दुनिया में प्रसिद्ध है और पता नहीं हमको भाजपा वाले लोग क्यों ऐसे करते हैं कि जो गायिका की दुनिया में प्रसिद्ध हैं उन लोग को अपने पार्टी से चुनाव लड़ाकर उनके करियर को समाप्त करना चाहते हैं। आप देख सकती हैं कंगना रनौत की हालत आप जानती होंगी, आप लोग देखते हैं। अस्मिता ईरानी को भी आप देखते होंगे, बहुत प्रसिद्ध कलाकार थी। वो बीजेपी में जब से आई, इसके बाद क्या हुआ, 1-2 साल के बाद उनका लाइफ समाप्त हो गया। लाइफ टाइम के लिए वो लोग चैप्टर उनका क्लोज हो चुका है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैथिली ठाकुर अभी यंग है, यंगेस्ट है, लड़की है, बच्ची है, हमारी मिथिला की बेटी है। उनको अभी इस सब से परहेज होना चाहिए। और आप लोग का कहना है कि उन्हें ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? अभी नहीं लड़ना चाहिए उनका अभी। क्या लग रहा है क्यों बीजेपी वाले मैथिली ठाकुर को टिकट देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो लड़े? देखिए, बीजेपी वाले को कोई, आप देखते होंगे कि जहाँ भी उनके जो विधायक हैं, आप माननीय विधायक हैं विनोद नारायण झा जी, बेनीपट्टी के माननीय विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं। इससे पहले पंडौल के, हमारे ही पंडौल में वो विधायक रहे थे। यहाँ से भी उनको छोड़ के जाना पड़ा था और बेनीपट्टी में जाके फिर दोबारा विधायक हुए। अब इस बार भी वहाँ के जनता उनको देख चुके हैं, समझ चुके हैं, इसलिए वो लोग चाह रहे हैं, बीजेपी वाले, कि मैथिली ठाकुर को मैं वहाँ से टिकट दूं और वहाँ से उनके बदला में लड़ाऊं या फिर अलीनगर का नाम सुनाऊं। अलीनगर का नाम आ रहा है। अलीनगर का नाम सुने हैं, बताइए, ये मिथिला की बेटी है, मधुबनी की बेटी है और जाएगी दरभंगा। वहाँ के लोग। एक बात बताइए, आप तो कह रहे हैं कि बेनीपट्टी से भी हो सकता है, बीजेपी वाले से चाहते हैं, तो विनोद नारायण झा जो कि अभी ऑलरेडी सीट पे हैं, क्या लग रहा है उनको हटा के मैथिली ठाकुर आएंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैथिली ठाकुर का खुद चॉइस है कि मैं अपने क्षेत्र से शुरुआत करूं, मैं अपने घर से शुरुआत करूं राजनीति में। अब कहाँ तक सत्य है वो तो नहीं कहूंगा, मैं टिकट मिलने जा रहा है या नहीं जा रहा है वो तो बीजेपी का मामला है। लेकिन मैं मैथिली ठाकुर का जो वक्तव्य सुना हूँ उसमें मैथिली ठाकुर ने साफ क्लियर कर दिया है कि मैं जब भी शुरुआत करूंगा तो अपने क्षेत्र से, अपने गांव से, अपने ग्रामीण इलाके से मैं। तो अगर मैथिली ठाकुर ऐसा कह रही है तो कह सकते हैं विनोद नारायण झा का टिकट? हाँ, तो लगभग तो इस हिसाब से तो लग रहा है कि विनोद नारायण झा जी का अब लगता है कि हमको वहां से टिकट कटने की संभावना है, इसलिए वहां पर मैथिली ठाकुर अपना दावेदारी पेश की है।
अच्छा, एक बात है, अभी आप बात कर रहे थे स्मृति ईरानी, कंगना रनौत, जहां तक स्मृति ईरानी का बात रहा, उन्हें जब से वो राजनीति में जुड़ी है, लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि वो उनका जो है वो कहीं ना कहीं करियर खत्म हुआ, बल्कि अगर लोग देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा राजनीति में किया। सेम कंगना रनौत के लिए भी ऐसा बोला जाता है, तो ऐसा क्यों आप लोग कह रहे हैं कि उनका करियर जो है वो खत्म है? करियर खत्म हो नहीं गया तो जो स्मिता रानी केंद्रीय मंत्री रही वो अब लोकसभा नहीं जीत पाई। कंगना रनौत के बारे में आपने सुना ही होगा, अपने ही प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या बोले हैं, क्या शब्द बोले हैं माननीय प्रधानमंत्री के बारे में। तो फिल्म इंडस्ट्रीज की ये लोग हैं। अब मुंबई की बात नहीं कहूँगा, मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में क्या होता है नहीं होता है वो सब हमको चैनल पे नहीं कहना है। अच्छा, हमारी क्या मिथिला की बेटी है और ये सीता की धरती है। हम अपनी बेटी को सम्मान करना जानते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि मैथिली ठाकुर को अभी इस सब चीज़ों से परहेज होनी चाहिए। उनका अभी उम्र नहीं हुआ है, उनका जो गायकी की दुनिया में वो सुप्रसिद्ध हैं, वो और आगे बढ़े और अपने कलाकारी के माध्यम से वो पूरे विश्व में छा जाए, ये मेरा अपना वक्तव्य अगर है। अगर चुनाव लड़ती हैं तो क्या चाहते हैं आप लोग? अलीनगर से चुनाव लड़े या बेनीपट से, आप लोग क्या सोचेंगे, कहाँ से उन्हें शुरुआत करना चाहिए? नहीं, चुनाव यदि लड़े तो वो उनका अपना सोच होगा, यदि वो और वो भी बोली है तो उनको मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहिए, बेनीपट्टी विधानसभा से। अपने क्षेत्र से शुरुआत अपने क्षेत्र से कोई भी आदमी यदि थोड़ा भी सक्रिय होंगे तो अपने ही क्षेत्र से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। लेकिन हमको आश्चर्य लग रहा है कि क्या राजनीति में कलाकार को उतारना, या फिर बीजेपी वालों के पास कैंडिडेट नहीं है क्या? इतना कहते हैं हमारे पास इतना कैंडिडेट है, इतना कैंडिडेट है, फिर क्यों मैथिली गायिका ठाकुर का नाम आ रहा है? ये भी एक सोचने की बात है कि जब बीजेपी में इतने कैडर कह रहे हैं, हमारी पार्टी कैडर बेस पार्टी है, तो क्या बेनीपट्टी में और बीजेपी के नेता हैं कि नहीं, जो आज मैथिली ठाकुर को लाना पड़ रहा है? ये सोच से परे है। देखिए, ये ओपिनियन बहुत बहुत लोगों का अलग अलग टाइप का है। आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आखिर मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ना चाहिए? अगर आप लोग चाहते हैं लड़ना चाहिए तो क्या लग रहा है कि उन्हें अपना जो उनका घर है, जो क्षेत्र है बेनीपट्टी, वहां से लड़ना चाहिए, या फिर अलीनगर, जो उन्हें सुनने में आ रहा है कि अलीनगर से लड़ सकती हैं? आप लोग क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा।